मसूरी, जिसे क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। और मसूरी के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही सुंदर जगह है, काफ़ी अपने पहाड़ों के लिए उत्तराखंड की सबसे वन ऑफ द फेमस जगह में से ये जानी जाती है। और मसूरी की साइटिंग्स की जो वहाँ की जो नेचर है उसके लिए वो बहुत ही फेमस है। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ मसूरी की एक हॉन्टेड जगह के बारे में, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, लेकिन साथ में वो फेमस अपनी हॉन्टेड स्टोरीज़ और जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस वहाँ पे लोगों को होते हैं उसके लिए। यहाँ पे बहुत सारी फ़िल्मों की भी शूटिंग हुई है और फ़िल्मों में भी काफ़ी ऐसा महसूस भी किया गया है, लेकिन उनकी शूटिंग भी पूरी किसी तरह से हो गई है। और काफ़ी नॉवेल्स वगैरह के जो राइटर्स हैं, जो हॉरर फिल्म्स के राइटर्स हैं, वो अपनी इंस्पिरेशन स्टोरियों को सुन सुन के वहाँ पे गए हैं, जिन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है और ऐसी बहुत सारी नॉवेल्स और स्टोरीज़ लिखी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो सवाई होटल है, जो बहुत ही सुंदर है, इसको 1902 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। और ब्रिटिशर्स इसको अपने रिलैक्सिंग स्पॉट की तरह यूज़ करते थे। जब दिल्ली की गर्मियों से तंग होके ब्रिटिशर्स मसूरी ही जाकर रिलैक्स करते थे, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सवाई होटल था जहाँ पे वो रहा करते थे। और इसमें उसका बॉल रूम बहुत फेमस था और वहाँ पे जो पार्टी स्पॉट्स थे जहाँ पे रात को ब्रिटिशर्स पार्टी करते थे, वहाँ के बड़े बड़े उनके ऑफिसर्स वगैरह रहा करते थे। तो और बॉल रूम में भी काफ़ी वो अपने मज़े किया करते थे रात के समय। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े इंडियन पॉलिटिशियन जैसे नेहरू जी वगैरह, वो भी अपनी फैमिली के साथ जाया करते थे। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसकी हॉन्टेड स्टोरी की ओरिजिन स्टोरी है, जिसके बाद से अब शुरू हुआ। तो 1911 में द लेडी गवर्नमेंट, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस करती है, सारी हॉन्टिंग्स जिससे रिलेट करती हैं। तो जो ये लेडी गवर्नमेंट थी, वो जो लेडी औरतें थी वो वहाँ पे रहने जाती हैं। वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थी 49 ईयर्स की, जो जिनका ये मानना था कि हम स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करके उनके वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए ही वो वहाँ पे अपने रहने गई थी। और उनकी जो एक साथी थी, उनकी जो पार्टनर थी, उनके साथ वो गई थी, जिनका नाम था मिस एली। तो मिस एली और जो लेडी गवर्नमेंट थी, वो अपने रूम में रात के समय उस स्पिरिचुअल, जो उनके स्पिरिचुअल तो नहीं, ब्लैक मैजिक ही दरअसल वो फॉलो करना चाहती है, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि एक ब्लैक मैजिक फॉलो करती थी लेडी गवर्नमेंट। तो अगली सुबह जो उनकी उनकी जो पार्टनर थी, उनको लखनऊ के लिए निकलना होता है, तो उनके पास एक ही रात थी अपने रिचुअल्स वगैरह करने के लिए। तो अपने वो रिचुअल्स वगैरह करती हैं और अगली सुबह ही जो उनकी पार्टनर होती है मिस एली, वो अपने लखनऊ के लिए निकल जाती है। लेकिन इनके जाने के बाद लेडी जो औरतें थी, वो अपने रूम से 2 दिन तक बाहर ही नहीं आती हैं। तो उनके जो होटल स्टाफ होता है उसको शक होता है, तो वो पुलिस को बुलाते हैं और वहाँ पे जांच की जाती है। तो पुलिस वो देखती है कि जो गेट है वो अंदर से बंद है। तो वो खोल के अंदर चले जाते हैं और जो देखते हैं उसको देख के उनकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह रखे हुए हैं और मोमबत्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो जलाई गई थी, और काफ़ी अजीब से सिंबल्स बनाए गए हैं। तो देख के साफ पता चल रहा था कि वहाँ पे कुछ तो किया गया है, रात को कुछ रिचुअल्स ब्लैक मैजिक किया गया है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते तो उनको बेड पे लेडी गवर्नमेंट की लाश वहाँ पे पड़ी हुई मिलती है, जो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि वो सो रही हो। ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि 2 दिन से वो मरी हुई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जब उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चलता है कि कोई पॉइज़न था, साइनाइड पॉइज़न उनकी बॉडी में पाया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और उसी रूम में उनको एक बोतल मिलती है, इसमें वो पॉइज़न होता है। तो ये एक सुसाइड मान लिया जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। ऐसा पब्लिक को बताया दिया जाता है कि ये जो पॉइज़न है उससे उनकी मौत हो गई है। तो ये केस को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन दिक्कत होती है जब कुछ दिन बाद जो डॉक्टर जिसने उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी, उसकी भी सेम पॉइज़न से मौत हो जाती है। जी हाँ, सेम पॉइज़न से उसकी मौत हो जाती है। और जो एक लेडी थी, इनको अपनी वो पेंटिंग्स वगैरह बनाने का बहुत शौक था, तो वो पेंटिंग भी बनवाई थी उस होटल में उन्होंने अपनी। और जिसने पेंटिंग बनाई थी उसकी भी सेम ही साइनाइड से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा माना जाने लग गया कि जो उनकी जो मौत हुई है, लेडी ऑफिसर नहीं, जो ऑफिसर की मौत हुई है, जो डॉक्टर की मौत हुई है और जो उनकी पेंटर की मौत हुई है, वो लेडी और ने ही करी है। और इनकी मौत के बाद से ही होटल में काफ़ी अजीब से एक्सपीरियंस होने लग गए। जैसे गेस्ट वगैरह के रूम पे नॉक होता था और वो बाहर जाके देखते थे, उनको पूरे हॉल में कोई भी नहीं दिखता था। और जब उन्होंने ये भी बताया कि जब वो हॉल में खड़े होते थे, उनको ऐसा लगता था कि आसपास की दीवारें उनकी तरफ आ रही हैं और उनकी बॉडी जाम हो गई है, तो और उनके आसपास कोई है।
और एक वाइट वाइट ड्रेस में एक लेडी को भी काफ़ी लोगों ने साइट किया था, जो मान जाता है कि लेडी थी, लेडी गार्डनेट थी। तो इसी वजह से वो जो नेगेटिव साइड थी होटल की काफ़ी बाहर आने लग गई। और यही कारण है कि इतने सारे सालों में मल्टीपल ओनर्स रह चुके हैं इस होटल के। काफ़ी लोगों ने ख़रीदा गया है, और जो अभी 1920 से लेके 2007 तक इसके मल्टीपल ओनर्स रहे हैं। और जो अभी के समय जो ये आईटीसी जो इंडिया की बहुत ही बड़ी होटल ब्रांच है, वो उसके अंडर आता है ये होटल। और काफ़ी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो आज भी वहाँ पे जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने, और सबको कुछ ना कुछ साइंस मिलते ही हैं। और ये एक्सपीरियंस लोगों ने जो गेस्ट हैं उनको आज भी वहाँ पे महसूस होते हैं। और लोकल्स का कहना है कि उनको कुछ एक औरत के चिल्लाने की कभी कभी रात में से आवाज़ आती है। और मल्टीपल एक्सपीरियंस गेस्ट्स को होते हैं, जैसे चीज़ों का अपने आप मूव होना, और किसी का एहसास होना आसपास होने का। और कोल्ड स्पॉट्स भी महसूस किए जाते हैं। कोल्ड स्पॉट्स ऐसा होता है कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेरे को फील हो रहा है, लेकिन अगर मैं उस तरफ जाऊँ और मेरे को कुछ एकदम एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज मिले टेम्परेचर में, तो ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का साइन होता है कि वहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। तो ये वन ऑफ द साइन होता है जिसको ये माना जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है जो आपको हार्म कर सकता है। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मान जाता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। तो यही थी द सेवॉय होटल की स्टोरी। होप आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं मेरी ईमेल पे फिर से डाल दी इस वीडियो में भी। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।